कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज हम गति के समीकरण के विषय के बारे में पढ़ेंगे। गति की 3 समीकरणें होती हैं। हम उन्हें एक एक करके इस ग्राफ की मदद से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, त्वरण क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। गति में क्या बदलाव आए, वेग में क्या बदलाव आए, उसको प्रति समय ज्ञात करना हमारा त्वरण कहलाता है। त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो इस त्वरण के फॉर्मूले से हम अपनी पहली समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से हमारा v जो है वो v ही है और हमारा u ही है, परंतु जो समय है वो c से लेकर o तक का है, तो c वाले को हम t मान रहे हैं। तो t माइनस o, तो ये है हमारा समय में बदलाव और ये है हमारा वेग में बदलाव। तो ऊपर आया वेग में बदलाव और नीचे आया समय में बदलाव। तो नीचे जो समय में बदलाव है वो सिर्फ t ही है, हमने पूरे को ही t मान रखा है, तो हम उसकी जगह t ही लिख सकते हैं। ये तो त्वरण का जो हमारा फॉर्मूला था ये सिद्ध हो गया। अब इसी से हम अपनी पहली समीकरण कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। इसके नीचे हमें 1 लगाना है, फिर हमें इसको क्रॉस में गुणा कर देना है। तो a हमारा t से गुणा होगा तो ये हो जाएगा at, v माइनस यू हमारा 1 से गुणा होगा तो ये रहेगा v माइनस यू। अब इसमें आपको u को इधर भेज देना है, तो u अगर इधर आ जाएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा और उसके साथ प्लस at। तो ये तो थी हमारी पहली समीकरण जो हमने इस ग्राफ की मदद से सिद्ध कर दी। किसी विशेष दिशा में चली गई दूरी उसको विस्थापन कहते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए आप, ये जो दूरी है इसको विस्थापन कहते हैं। तो इस दूरी के अंदर बन रहा क्षेत्रफल, इसको अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारी दूसरी समीकरण सिद्ध हो जाएगी। तो मान लीजिए विस्थापन s है, छोटा s हमने विस्थापन को मान लिया है। तो यदि विस्थापन s हो गया तो इस विस्थापन में जो भी क्षेत्रफल आ रहा है वो हमारी दूसरी समीकरण को सिद्ध कर देगा। तो इस समीकरण में क्या क्या आएगा, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यदि हम इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दें तो इस दूरी के अंदर बनने वाला सारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप वीडियो को रोककर एक बार ऊपर बने ग्राफ को अपनी कॉपी में बना लीजिए, तो इससे मुझे समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ S बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना है इसमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई। तो इस आयत की जो लंबाई है वो हमारा t है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा u है। फिर 1/2 और यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या है, इसका आधार क्या है, इसका आधार है t और इसकी चौड़ाई जो है वो है हमारी v माइनस यू। आप ग्राफ में देख सकते हैं। अब ut की जगह हमें ut लिखना है क्योंकि ये तो हमें समीकरण में चाहिए। यहाँ पर v माइनस यू का जो मान है हम पहली समीकरण में से यहाँ ला के रखेंगे। हमने पहली समीकरण में सिद्ध किया था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इसी वाली समीकरण से अगर हम वापस u को इधर ले आएँ तो v माइनस यू का मान ए टी आएगा। तो इसी मान से हम v माइनस यू की जगह ए टी रखेंगे। तो 1/2 गुणा टी गुणा v माइनस यू की जगह ए टी, टी से टी को गुणा कर लेंगे तो टी से टी गुणा होके टी का वर्ग 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से s बराबर यू टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग हो गया। तो ये हमारी दूसरी समीकरण सिद्ध हो गई। तीसरी समीकरण में हम विस्थापन वाला ही प्रयोग करेंगे, परंतु हम इस बार ओ ए बी सी समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ए बी सी का समलंब का क्षेत्रफल। आप ग्राफ में देख सकते हैं, पिछली बार हमने समलंब के ही दो हिस्से कर दिए थे, जिसमें से एक त्रिभुज था और एक हमारा आयत था। अब हम पूरे ही समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसी का फॉर्मूला लगाकर। तो समलंब का फॉर्मूला, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार 1 जमा आधार 2 गुणा लंब। तो 1/2 इसका आधार है, हमारा पहला आधार है u, दूसरा आधार है v, और इसका जो लंब है वो है हमारा t। अब यहाँ पर हम फिर से अपनी पहली समीकरण को समझते हैं और उससे एक मान निकालते हैं जहाँ हमें t का मान चाहिए। तो हमारी पहली समीकरण क्या थी? v = u + at। तो इधर से वही पहले हम u को इस तरफ भेजेंगे तो v - u = at हो जाएगा। ऐसे ही यदि अब हमें t निकालना हो तो हमें a को गुणा से इधर भाग में लाना होगा, तो v - u बटे a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा t का मान निकला, तो इसी t के मान का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो t के मान की जगह इसको रख देंगे v - u बटे a। अब देखिए, नीचे वाले नंबर नीचे से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई। तो u + v बोलो या v + u बोलो, बात एक ही है। तो ये एक समीकरण बन गई, एक फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले सीखा था, जो कि था a + b और a - b को हम a² - b² के रूप में लिखते हैं। तो उसी तरीके से v + u और v - u को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। नीचे हमारा 2 और a गुणा होके 2a बन जाएगा। तो अब v + u v - u को इसी प्रॉपर्टी के आधार पर अगर खोलते हैं तो ये v² - u² लिखा जाएगा। अब वैसे ही इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस में गुणा कर देंगे, s 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और v² - u² a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरफ बन जाएगा 2as और इस तरफ बन जाएगा v² - u²। तो ये हो गई हमारी तीसरी समीकरण सिद्ध। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।